हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूरू क्लासेस केटीपी। स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, कि सोवियत यूनियन का विघटन कैसे हुआ और क्यों हुआ। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन व्हिच फेल्ड to meet the aspirations of the people were responsible for the collapse of the system। कि जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत संघ के अंदर, जो राजनीति में और इकोनॉमी में इंटरनल वीकनेस थी, जो कारण बनी सोवियत संघ के विघटन की। सोवियत संघ के डिसेंट्रलाइज होने का कारण पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वीकनेस का होना वीकनेस था, जिसके कारण सारी जो यूरोपियन सोवियत यूनियन थी उसका डिसेंट्रलाइज हुआ। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टिग्नेशंस, यानी कि जो आर्थिक मंदी थी वो भी एक कारण बनी। आर्थिक अस्थिरता थी, ये भी एक कारण बनी, क्योंकि इकोनॉमिक अच्छे से रन नहीं कर रही थी। सभी कंट्रियां जो कि यूएसएसआर का एक मेंबर हुआ करती थी, उनकी सोच ये थी कि हम जो इकोनॉमी रन कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हमें कैपिटलिज्म को अपनाना है, डेमोक्रेसी को अपनाना है, जिसके कारण जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो गई थी और इकोनॉमिक डाउन होने के कारण सभी देश इससे अलग हो गए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मैन ट्रेनिंग इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एरेशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्टेट लाइट एंड स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप व्हिच इज द Soviet system. This led to a huge economic burden that the system could not cope it. Students, economic use much its resources, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्स थे और जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो किसकी दी जा रही थी? न्यूक्लियर के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे। ज्यादा जो पैसा आ रहा था इकोनॉमिक में, जो बजट आ रहा था, वो सारा का सारा बजट न्यूक्लियर बनाने में और मिलिट्री के ऊपर खर्च किया जा रहा था। इसके अलावा सैटेलाइट स्टेट्स बनाए जा रहे थे जिसमें मोटा पैसा खर्च हो रहा था यूएसएसआर का। दिस लेड टू ए ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट सिस्टम कुड नॉट कॉप इट, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया इकोनॉमिक का, पैसों का, जिसके कारण सभी कंट्रियां जो थी वो अलग हो गई और एक कारण बना सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल एंड अवेयर अबाउट वेस्ट। ये कह रहा है कि लगभग जो सभी सिटीजन्स थे वो ज्यादा नॉलेजेबल थे और वो वेस्ट से ज्यादा प्रभावित थे। वेस्ट नॉलेजेबल एंड द अवेयर नो आउट वेस्ट, वेस्ट के बारे में वो अच्छे से जानते थे और नॉलेजेबल थे, जिसके कारण जो यूएसएसआर था उसका विखंडन हो गया। The Soviet Union had become stagnant and administrative and political sense as well। देखिए, सोवियत यूनियन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां की राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव की, कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है राजनीतिक वो अच्छा नहीं था। The Communist Party that had ruled the USSR, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी किसमें रूल कर रही थी? यूएसएसआर में जो रूल कर रही थी, ठीक है, वो लगभग 70 साल तक की, उसने 70 इयर्स तक रूल किया। लेकिन जो पार्टी थी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वो किसके प्रति जवाबदेह नहीं थी? लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, यानी कि लोग जो चाहते थे वो उस प्रकार से वर्क नहीं कर रही थी। स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, स्लो के मतलब धीमा और गलघोटू, यानी कि स्लो और स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव। धीमा एडमिनिस्ट्रेटिव था प्रशासनिक व्यवस्था और साथ में गला घोट रही थी लोगों का, जिसके कारण लोगों ने उनसे अलग होने का निर्णय लिया और वहां पर एक मुहिम छेड़ दी और धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये हुआ कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, सोवियत यूनियन का आज हमने डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। लगभग हमने 7-8 पॉइंट पढ़े। इससे हमें ये पता लगता है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की लाचारी थी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख रूप से दोषी मानी जा सकती है।
तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारे चैनल पूर्व क्लासेस के टीपी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।